जी नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं रूलिंग न्यूज़। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और ऐसे में कुछ प्रत्याशी हैं जो अपना लक आजमा रहे हैं और कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपने मेहनत के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में हम लोग अभी हैं बसंतपुर चिंतामणि बलिया पंचायत के अंतर्गत, जो अभी आपको पूर्णिया जिला के अंदर भवानीपुर प्रखंड के अंदर पड़ता है। और हम लोग अभी हैं एक सोनी सिंह कैंडिडेट है, मुखिया प्रत्याशी, उनके घर पे, जिन्होंने अभी जस्ट अपना नामांकन करवाया है पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में। अभी हम उनसे मिलने वाले हैं और उनसे पूछने वाले हैं कि क्या कुछ उन्होंने मेहनत किया है यहाँ के लिए, यहाँ की जनता के लिए। और हम लोग यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वर्तमान में जो मुखिया थे उन्होंने कुछ काम किया या नहीं। बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग आ गए हैं सोनी सिंह के घर, जानने वाले हैं कि सोनी सिंह जी ने इधर विगत अभी 5 वर्षों में क्या मेहनत की है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अपने पंचायत के जनता के लिए। तो मैम, आप सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले प्रणाम। मैं सोनी सिंह, बसंतपुर चिंतामणि उसकावली की मुखिया प्रत्याशी। गत 5 वर्षों में हारने के बावजूद भी मैं हार नहीं मानी। जनता के बीच में रहकर हर तरीके से, अगर 12 बजे रात को भी फ़ोन किया गया हमें, तो हम वहाँ पे हाजिर हुए। किसी भी सामाजिक मैटर में, चाहे वो लड़ाई झगड़े का मैटर हो, चाहे किसी गरीब के बेटी के शादी में मदद करना हो, चाहे किसी को राशन कार्ड की समस्या हो, जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो है समाज के बीच में, पंचायत के बीच में, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं की जाती है। तो मैं मुखिया न होने के बावजूद भी हमेशा उन लोगों के बीच में रही, हर संभव कोशिश से, जहाँ तक मेरा हैसियत था मैं उन लोगों के बीच में उनकी मदद की हर तरीके से। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह आज भारी संख्या में लोग मेरे यहाँ पे आए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, इस बात का पूर्ण विश्वास है कि मेरी जीत एकदम निश्चित है। और 5 सालों में मैं इस पंचायत में कुछ ऐसा काम करके दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ अगल बगल के पंचायत में ही नहीं, बल्कि बिहार के लिए ये पंचायत, बसंतपुर चिंतामणि उसकावली पंचायत, एक उदाहरण के तौर पर उभरे। और साथ ही में उन तमाम नेतागण, चाहे वो सरपंच हो, समिति हो, मुखिया के पद को है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, उनको भी मैं एक सबक देना चाहूँगी कि जिस भी पद पे वो बैठा है उसे, उस काम को आप बखूबी कीजिए। जनता के लिए आप खड़े होते हैं, जनता आपको सपोर्ट करती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप एक, कोई भी नेता एक भगवान नहीं होता, एक आम इंसान होता है। जनता उनको इतना प्यार देती है, इतना भरोसा करती है और उससे अपना नेता चुनती है। तो नेता का भी फर्ज बनना चाहिए कि अपनी पूरी जिंदगी जन सेवा की भावना लेकर ही वो इस क्षेत्र में आए, जनता के लिए काम करे। अगर जन सेवा की भावना दिल दिमाग में नहीं है तो वो इस क्षेत्र में आने के योग्य नहीं है। मैं तमाम नेतागण से कहूँगी कि हर, अगर नेता छोटे पद से लेके बड़े पद तक, हर नेता अपना काम अगर बखूबी करना जान ले, सीख ले, तो सिर्फ हमारा क्षेत्र ही नहीं, हमारा एक राज्य, पूरा देश बढ़ेगा। गांव गांव तो बढ़ेगा ही, साथ में एक पूरा डिस्ट्रिक्ट, साथ में पूरा राज्य और पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी और सब आगे एक साथ बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी जो सरकार है, वर्तमान जो भी सरकार है केंद्र से, वो हमें इतनी योजनाएं तो देती है, लेकिन आलस के वजह से लोग उतना मेहनत नहीं करना चाहते नेतागण, और उस योजनाओं को अच्छी तरीके से क्षेत्र में लाते नहीं, पंचायत में लाते नहीं। और मेरा वही काम होगा कि जो मेरे वोटर है वो मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बदले में 5 साल में जो भी योजना ब्लॉक में आएगा, मैं पूरा का पूरा खोज के, ढूंढ के उन तक पहुंचाने का काम करूंगी। जी जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसा सुना है मैम का, कि हमको नहीं लग रहा अब इनसे कुछ पूछना होगा, क्योंकि इन्होंने सब कुछ एक ही बार में बता दिया कि इन्होंने अपने पंचायत में बार चुनाव लड़ी और हार गई, और हारने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माना, अभी भी ये लगी हुई है। और आपने सुना कि इनका कहना हुआ कि जो भी मुख्यमंत्री का योजना हो या फिर जो भी गवर्नमेंट योजना हो, वो अपने पंचायत के लिए एकदम 100% करने का काम करेंगी। और आप लोगों ने बहुत सारे मुखिया को सुना होगा या मुखिया को देखा होगा कि जो सही से बोल भी नहीं पाती है। और ख़ास करके अगर महिला की बात करें तो हमें नहीं लगता कि ये जो मुखिया प्रत्याशी आप देख रहे हैं, इनको मुखिया के लिए होना चाहिए। अगर आप मेरी ओपिनियन सुने तो हमें लगता है कि इनको या तो विधानसभा में होना चाहिए या तो लोकसभा में होना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि मैम, थोड़ा सा अगर आप कुछ मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहें अपने जनता को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम जनता से कहना चाहूँगी कि आप लोग आँख बंद कर कर
मुझ पर भरोसा कीजिए। इतिहास गवाह है कि जब भी एक शिक्षित महिला, एक जागरूक महिला किसी पद को अगर संभाला है तो उन्होंने बखूबी काम किया है। चाहे वो शीला दीक्षित हो, कोई भी महिला हो, आज लेसी सिंह हमारे बगल में है जो अच्छा काम करके दिखा रही हैं। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो शिक्षित है, साथ में जागरूक है और जनसेवा की भावना उसके दिल में है, तो उसका साथ दीजिए। जितने भी जेंट्स है पंचायत के या फिर किसी भी क्षेत्र के, उनको होना चाहिए कि आगे बढ़ के, और ख़ासकर जो भी महिलाएं होती है, अगर समाज में एक महिला आगे बढ़ती है तो ये गौरव की बात होती है तमाम महिलाओं के लिए। एक सहयोग मिलता है महिला को, एक उदाहरण बनती है एक महिला पूरे समाज की महिला के लिए। तो महिलाओं को बढ़ चढ़कर, पुरुषों को बढ़ चढ़कर इस चीज़ में, समाज में एक अच्छे परिवर्तन में अपना बढ़ चढ़कर भागीदारी देना चाहिए। क्योंकि ये परिवर्तन सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, पूरे पंचायत के लिए करना चाहती हूँ। मैं तमाम जनता से कहना चाहूँगी कि अगर आपका किस्मत अच्छा होगा तो मैं ज़रूर बनूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए कौन सा काम करना चाहती हूँ। दिल से काम करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे, पूरे भरोसे के साथ, अगर आपको लगता है कि आपकी ये सोनी सिंह में इतनी काबिलियत है कि आपके लिए कुछ कर सकती है, इतना भरोसा आप मुझ पर करते हैं, तो इस बार मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा। धन्यवाद। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना हुआ कि अगर जनता की किस्मत अच्छी होगी तो सोनी सिंह जी यहाँ से मुखिया बनेंगे। और आपको आपको भी अभी समय है कि एक बार आप जागरूक हो जाइए। आपने 5 वर्षों में जो मुखिया है यहाँ के उनको भी देखा, और मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा मुखिया प्रत्याशी किसी और पंचायत में होगा। और अगर आप एक्चुअल में देखते हैं या विकास को देख रहे हैं अपना, या फिर आप अपने पंचायत की वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, तो एक बार आपको मौका देना चाहिए सोनी सिंह जी को। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ। हम जो है यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो सोनी सिंह जी है इनके लिए उनका क्या राय है, और जो वर्तमान में मुखिया है उन्होंने यहाँ के लिए क्या कुछ किए हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू सिंह। अच्छा पप्पू जी, हम कह रहे थे कि अभी जो वर्तमान में मुखिया है आपके, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? हम लोग तो कुछ नहीं देखे हैं अभी तक में, कोई काम नहीं, यहाँ कोनो चीज़ नहीं देख रहे हैं जो गरीब को मिलना चाहिए, जो होना चाहिए, कोई बात व्यवस्था नहीं। सिर्फ मतलब वोट के कुछ समय भी नहीं मिला आपको? अच्छा एक बात बताइए, अभी जो नया कैंडिडेट है मुखिया के, सोनी सिंह जी, उनके बारे में क्या राय है आपका? वो राय है कि अब वो बन जाए तब तो कोई भी काम बनने के बाद तो होता है कोई चीज़। बोल तो रहा है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जी जी, तो आप लोग मतलब क्या सोच रहे हैं कि आपको जो पुराना मुखिया है उसको ही रखना है या फिर मुखिया नहीं, बदलना है इस बार? हम लोग को तो बदलना है, मुखिया को बदलना है। जी धन्यवाद आपका। आपने सुना कि हमने एक चाचा जी से पूछे तो उनका कहना हुआ कि मुखिया उनको बदलना है। और थोड़ा युवा का भी राय लेते हैं यहाँ इस पंचायत में कि क्या कुछ युवा बोलते हैं इन्हें सोनी सिंह जी के बारे में। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम तो राहुल सिंह भारद्वाज हुआ। अच्छा आप ये बताइए कि अभी वर्तमान में जो मुखिया है आपके पंचायत के, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? देखिए, पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो मुखिया है, श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी की वाइफ यानी कि जानकी देवी, वो उनके कार्यकाल से हम लोग खुश नहीं हैं। जो कि 5 साल मुखिया रहने के बावजूद हमारे पंचायत का बात छोड़िए, यानी कि जो वार्ड में है मुखिया, उस वार्ड में ना आज तक एक लाइट लगा, सोलर लाइट जो होता है वो लाइट लगा। उसके बाद ना डस्टबिन आया था, डस्टबिन का योजना आया हुआ था। डस्टबिन जहाँ जहाँ लगा, कहीं कहीं यानी कि लगा, उसके बाद फिर डस्टबिन बहुत जगह नहीं लगा है। अच्छा आप एक बात बताइए, अभी जो मुखिया कैंडिडेट है यहाँ के, नए मुखिया कैंडिडेट सोनी सिंह जी, उनके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं सोनी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो कि सोनी सिंह के जैसा हमको नहीं लगता है कि पूरे रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उसके जैसी कोई नेता होगी, यानी महिला नेता। जी जी, वो तो हमने भी अभी जानने की कोशिश की, चूंकि मिले हम लोग भी अभी वहाँ जाके। तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि उनके जैसा मतलब लीडर जी जी, लीडर यानी कि इस पूरे विधानसभा में नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि आपका मुखिया जो अभी है इस बार वर्तमान में, वही रहेंगे या बदलेंगे? देखिए, हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। जब जब तक बदलाव नहीं होता है तब तक विकास नहीं हो सकता है। जी, अगर जी, बात सही है कि बदलाव भी जरूरी है। जी जी जी, अगर हम हर 5 साल पे अगर नया यानी कि बदलाव करना चाहेंगे तो हर 5 साल में अगर बदलाव होगा तभी विकास संभव है। अगर हम एक ही आदमी को अगर लगातार बार-बार अगर हम बनाना चाहेंगे तो फिर उसमें विकास संभव नहीं है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका भी। चाची अभी जो वर्तमान में मुखिया है वो की काम करलकै? की बतेबे, हमरा तो लूरे नै छै कोनो। चाची जे मुखिया काम करलकै कि नहीं वो बताना है अपने के? काम की करलकै मुखिया, हमरा आरके की देलकै मुखिया जे जितलै, कुछो नै। कुछ नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास वगैरह, नल वगैरह ना कुछ भी नहीं। जीतै सोनी सिंह, जँ दिया बहुत अच्छा के बात, जीती जाए। मतलब सोनी सिंह जीतते तो उन पे ओकरा पे भरोसा है कि कुछ न कुछ देते? हाँ,
हाँ खूब भरोसा छे, खूब भरोसा छे। चलिए चाची, धन्यवाद आपका। अच्छा, हम लोग ये कार वाले भाई साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के वर्तमान में जो मुखिया उन्होंने क्या क्या किए, और अभी जो नए मुखिया कैंडिडेट हैं सोनी सिंह जी, उनके बारे में क्या ओपिनियन है। तो भैया पहले ये बताइए कि आप अभी वर्तमान में जो मुखिया उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अभी तक तो हम लोग के नज़र में कोई काम नहीं 5 साल में देखे हैं। अब आगे क्या होता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अभी जो नए मुखिया कैंडिडेट है सोनी सिंह जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका। वो बहुत ही अच्छी है। वो नहीं भी मुखिया रहने के बावजूद भी वो मुखिया ही है हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। जो गरीब जनता है उसका बहुत भी मदद भी करता है। रात दिन 5 साल 10 साल से 5 साल क्या 10 साल से वो मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो इस बार लग रहा है कि उनको मतलब मौका देना चाहिए एक बार। मौका तो मिल ही रहा है। इस बार सभी जनता उसको वोट दे रही है। इस बार वो जीत भी रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम नारायण सिंह हुआ। एक बार बताइए, अभी जो वर्तमान में मुखिया कैंडिडेट है सोनी सिंह जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका। बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, एक बार मौका मिलना। जी धन्यवाद आपका। तो हम लोगों ने यहाँ की पब्लिक से भी जानने की कोशिश की, और वर्तमान में जो मुखिया कैंडिडेट है सोनी सिंह जी, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश की। पब्लिक यहाँ की नाराज है जो वर्तमान में मुखिया है, चूँकि इनका कहना हुआ कि यहाँ कोई भी काम ठीक से हुआ नहीं है, और इन लोग को भरोसा है कि सोनी सिंह जी अगर मुखिया बन जाती है तो कुछ न कुछ होगा, विकास होगा। क्योंकि जो वर्तमान में मुखिया उन्होंने कुछ किया नहीं, तो इन पे उनको पूर्ण भरोसा है। और बाकी देखिए क्या होता है। मैं हूँ विकास, कैमरामैन निखिल के साथ रूलिंग न्यूज़ से।